कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बन सकता है, जल है तो कल है। ये लाइनें तो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होंगी, लेकिन क्या सच में हम जल संरक्षण का हिस्सा हैं और जल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। पानी का संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर कुल उपलब्ध पानी का 97.5% हिस्सा समुद्री है, बाकी 2.5% हिस्सा मीठा जल है। लेकिन इसकी भी काफी मात्रा प्रदूषित है, जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। एक अनुमान के अनुसार कुल जल का सिर्फ 1% हिस्सा ही पीने योग्य है, जो दुनिया की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। ऐसे में जल संकट भयावह होता जा रहा है। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंधन और संरक्षण यानी कि वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन खासतौर पर वर्षा जल संरक्षण के लिए कदम उठा रहा है और इस दिशा में कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब भी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय को लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने समेत पानी के दूसरे मुद्दों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए विभाग ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। इसमें सबसे प्रमुख 2024 तक भारत के हर घर में पाइप से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक लोग भारत में ही रहते हैं। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत 3 ओर से जल से घिरा होने और देश में कुल 200 से ज्यादा नदियों के होने के बावजूद एक बड़ी आबादी अब भी बिना पानी की है और बड़ी मशक्कत के बाद रोजाना उपयोग के लिए पानी की थोड़ी मात्रा की व्यवस्था कर पाती है। देश में पानी का दूसरा प्रमुख स्रोत भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर है। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस कर आता है और जमीन के नीचे जमा हो जाता है। वैसे ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में नदियों, तालाबों और भूजल के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब घन मीटर यानी कि 2300 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा है और यहाँ सालाना औसत वर्षा 100 सेमी से भी अधिक है, जिससे 4000 अरब पानी घन मीटर मिलता है। वहाँ पानी का इतना अकाल है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी में से 47% हिस्सा यानी कि 1869 अरब घन मीटर पानी नदियों में चला जाता है। आपको बता दें कि इसमें से 1132 अरब घन मीटर पानी उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं होने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता के अभाव में काफी पानी बेकार बह जाता है। अगर हम इसे बचा सकते तो पानी का संकट काफी हद तक कम हो सकता था। आपको बता दें कि साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि मकान हो या सोसाइटी, सभी के लिए बारिश के पानी का संचय करने वाला उपकरण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस लगवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों से पानी की अधिक कीमत वसूली जाएगी। हाईकोर्ट का यह भी निर्देश था कि 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक बड़े प्लॉटों पर बने मकानों में बारिश के पानी का संचय करने वाला उपकरण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस ही हर हाल में लगवाना अनिवार्य होगा। हालांकि अफसरों की हीला बहाली में इस फैसले पर कितना अमल हुआ ये सबके सामने है और अब इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग यानी कि नीति आयोग के संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कंबाइंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI के अनुसार देश के 21 शहर शून्य भूजल स्तर यानी कि 0 लेवल ग्राउंड वाटर पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन शहरों में पीने के लिए पानी नहीं होगा। इसमें मुख्य रूप से चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इन शहरों में रह रहे करीब 10.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी का अकाल झेलना पड़ेगा और ये एक बड़ी त्रासदी होगी। ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है। पीने के पानी की कमी से दुनिया के 400 शहर जूझ रहे हैं। हालांकि इसमें से भी शीर्ष 20 में से 4 शहर भारत के हैं। इनमें चेन्नई पहले, कोलकाता दूसरे, मुंबई 11वें और दिल्ली 15वें स्थान पर आता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भूजल का प्रयोग करने वाले 10 देशों में 8 एशिया के हैं और 2 देश उत्तरी अमेरिका के हैं, यानी धरती के 75% भूजल का प्रयोग यही 10 देश कर रहे हैं। इनमें भारत सबसे ऊपर है। भारत में खेती की सिंचाई के लिए 79% भूजल का उपयोग किया जाता है। भारत में जल आपूर्ति और जल वितरण व्यवस्थित नहीं होने से क्षेत्रीय स्तर पर भी काफी असमानता यानी कि इनइक्विटी एट द रीजनल लेवल है। देश के अलग अलग शहरों में प्रति व्यक्ति की जल की आवश्यकता और उपलब्धता भी अलग अलग है। इसी तरह खपत के मामले में भी बड़ी असमानता दिखती है। भारत सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की जरूरत तय की है, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अलग ही मानना है। WHO के मुताबिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर पानी ही काफी है। इसके उलट दिल्ली में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 272 लीटर पानी की खपत होती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत के मामले में ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में पानी की इतनी ज्यादा खपत के पीछे लोगों की अनियमित जीवन शैली प्रमुख वजह है। तो वहीं वैज्ञानिक और भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि के रिचार्ज यानी कि रिचार्ज ऑफ लैंड ना होने के कारण जमीन की नमी खत्म हो रही है। इससे सूखापन बढ़ता जा रहा है। भूगर्भीय हलचल और पानी में जैविक कूड़े से निकलने वाले मीथेन और दूसरी गैसों से भी जमीन की सतह में अचानक गर्मी बढ़ जाती है। इससे भी भूजल का स्तर दिन ब दिन काफी नीचे जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कृषि अब भी स्वरोजगार का एक बड़ा साधन है और एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। खेती में ट्यूबवेल से जमीन के नीचे के पानी को निकालकर सिंचाई के लिए उपयोग करने और शहरों में बन रही गगनचुंबी हाउसिंग सोसाइटी में बड़े बड़े मोटरों और सबमर्सिबल पंपों के उपयोग से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इससे भविष्य में न सिर्फ पीने का पानी बल्कि सिंचाई के लिए भी भूजल मिलना मुश्किल होने की आशंका बढ़ गई है। खेतों में चावल, कपास, गेहूं, मक्का, गन्ना और चारे की पैदावार के लिए सबसे ज्यादा भूजल खर्च होता है। लेकिन जिस तरह भूजल स्तर नीचे जा रहा है उससे इनके उत्पादन और पैदावार पर संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसकी वजह से देश में खाद्यान्न संकट यानी कि फूड क्राइसिस तो पैदा होगा ही, उद्योग भी खत्म होने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि पलायन, बेरोजगारी और आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम सबको मिलकर जल को बचाना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो चलिए अब आपको पानी को लेकर कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। देश में नदियों, तालाबों और भूजल के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब घन मीटर है। सालाना औसत वर्षा 100 सेमी से भी अधिक है, जिससे 4000 अरब घन मीटर पानी मिलता है। देश के 4 बड़े शहर दुनिया के 400 सबसे कम पानी वाले शहरों में शामिल हैं। भूजल का सबसे अधिक खपत करने वाले देशों में भारत सबसे ऊपर है। अकेले दिल्ली में 272 लीटर पानी की हर व्यक्ति की ओर से हर रोज खपत की जाती है। खेतों पर मेड़, मेड़ों पर पेड़ विधि से वर्षा जल बचाने की पुरानी विधि को पुनर्जीवन मिलता है। इस रिपोर्ट से आपको यकीनन पानी की अहमियत का पता चल गया होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि पानी को बिल्कुल भी जाया ना होने दें, क्योंकि वाकई में जल है तो जीवन है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।